से पहले खुद को चेक करें। आइए अब सुनते हैं ताजा सुर्खियां, जिन्हें लेकर हमारे साथी न्यूज डेस्क पर तैयार बैठे हैं। नाउ ओवर टू न्यूज डेस्क। धन्यवाद ऋषभ। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। बांदीपुरा में मुठभेड़, 2 जवान जख्मी, राजौरी में 67 संदिग्ध हिरासत में लिए, घाटी में हेलीकॉप्टर और क्वाडकॉप्टर से दहशतगर्दों की तलाश, सेना और पुलिस मिलकर चला रही तलाशी अभियान, सरकारी कर्मचारी के हत्यारों की तलाश में उतारे पैरा कमांडो, आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए तलाश में डॉग स्क्वाड के अलावा ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। रावी नदी मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के खिलाफ नहीं जा सकता पाकिस्तान। वर्ष 1960 में हुई संधि के तहत रावी नदी के पानी पर भारत का भी अधिकार। शाहपुर कंडी बैराज के जरिए भारत ने रावी नदी से पाकिस्तान की ओर पानी का प्रवाह रोका। रावी से जम्मू और कश्मीर को अब 1150 क्यूसेक पानी मिलेगा, जो पहले पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। इस पानी का उपयोग कठुआ और सांबा जिलों में 32,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा। बायोमार्कर स्टडी पहले ही बताएगी कैंसर होने या ना होने की संभावना। जम्मू संभाग में मुंह लीवर का कैंसर, जबकि कश्मीर में गैस्ट्रिक और फेफड़ों का कैंसर ज्यादा। जम्मू कश्मीर में हर साल 400 से 500 लोगों पर अध्ययन किया जा रहा ऐसे जेनेटिक बायोमार्कर मिले, जो सिर्फ जम्मू कश्मीर की आबादी में और बाजार में उपलब्ध कुछ दवाइयों का अध्ययन देश की आबादी पर किया। अब तक 1.5 लाख अग्रिम पंजीकरण। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य केंद्रों पर पोर्टेबल फिक्स्ड ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित होगी। बालटाल और चंदनबाड़ी में 100 बिस्तरों वाले 6 बेस अस्पताल स्थापित होंगे। यात्रा के लिए 173 विशेषज्ञों, 244 चिकित्सा अधिकारियों और 998 पैरामेडिक सहित कुल 1415 स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को तैनात करने की योजना बनाई गई है। इनमें 754 जम्मू कश्मीर से और 661 का अनुरोध भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से किया जाएगा। अब होम बायो टिंगला दर्रे पर बना सेल्फी पॉइंट। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती की स्मृति में सेना ने पर्यटन विभाग करगिल के सहयोग से बुधवार को होम बो टिंगला दर्रे पर भावभीनी श्रद्धांजलि का आयोजन किया। आई लव इंडिया आर्मी के गूंजते नारे से सजी ये साइट कारगिल टाउन और बटालिक सेक्टर के मनमोहक दृश्य पेश करती है, जो देश की रक्षा में किए गए बलिदानों को उनकी याद दिलाती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पर्याप्त क्रियान्वयन पर जोर दें। यूटी के विभिन्न स्कूलों में नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की मुख्य सचिव ने की समीक्षा। हस्तशिल्प हथकरघा के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ाएं, कहा मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने। अखरोट की पैदावार प्रदेश में बढ़ाने के लिए स्क्वास्ट जम्मू ने कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए नए किस्म के अखरोट के पौधे दिसंबर माह में मुहैया करवाए जाएंगे। इन्हें लगाकर किसान आने वाले 4 से 5 साल में अपनी आय बढ़ा पाएंगे। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी। धन्यवाद माधवी। जम्मू संभाग के समर जोन में आने वाले सभी सरकारी और निजी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार 1 मई से सभी स्कूल अब सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगेंगे। यह आदेश 1 मई से 30 सितंबर 2024 तक प्रभावी रहेगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के प्रशिक्षण और प्लेसमेंट कार्यालय में कल प्रशिक्षण पे संवाद का आयोजन किया गया। बताए गए इंटर्नशिप के लाभ। और अब कुछ खेल समाचार। मैन ऑफ द मैच कप्तान ऋषभ पंत की 43 गेंद में 88 रन की पारी आखिर दिल्ली के काम आ गई। गुजरात को अंतिम ओवर में जीत के लिए 19 रन चाहिए थे, लेकिन राशिद की अंतिम ओवर में 14 रनों की पारी मैच को गुजरात के पक्ष में नहीं कर पाई और दिल्ली ये मैच 4 रन से जीत गई। आज होने वाले एक और मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच आज शाम 7:30 से खेला जाएगा।
भारतीय पुरुष और महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीमों ने विश्व कप के फाइनल में जगह बनाकर देश का पदक पक्का किया है। अदिति, ज्योति और परनीत की महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम का मुकाबला अब फाइनल में इटली से होगा। वहीं अभिषेक, प्रथमेश और प्रियांश की पुरुष टीम का फाइनल में मुकाबला नीदरलैंड से होगा। दीपांशु शर्मा ने कल दुबई में 21वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के शुरुआती दिन अच्छा प्रदर्शन करते हुए पुरुष भाला फेंक में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारतीय गोल्फर अदिति अशोक और दीक्षा डागर का पेरिस ओलंपिक में खेलना तय। गोल्फर शुभंकर गगनजीत की भी जोड़ी रैंकिंग के आधार पर जगह बनाने की उम्मीद। एक खबर फुटबॉल जगत से। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने चेल्सी को 5-0 से करारी हार देकर अंक तालिका में शीर्ष पर जगह कायम रखी है। और अब मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज जम्मू संभाग में मौसम के साफ रहने की संभावना है। वहीं कल कश्मीर में इंद्रदेव मेहरबान रहे। राजधानी श्रीनगर सहित अन्य जिलों में शाम के समय तेज बारिश हुई। जम्मू में शाम को धूल भरी आंधी के साथ हवा चली। 26 से 28 अप्रैल तक बिगड़ा रहेगा मौसम। पर्वतीय क्षेत्रों में एक बार फिर से हो सकती है बर्फबारी। कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:09 पर होगा और कल सूर्योदय 5:51 पर होगा।